कल कल बहती कालिंदी के किनारे बसा ताजमहल का शहर आगरा, वही आगरा जो आज तमाम किद्वंतियों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यह शहर किद्वंतियों के लिए नहीं बल्कि दूषित वातावरण एवं प्रदूषण के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कवायदों, एनजीटी के तमाम प्रयासों के बावजूद भी यहाँ का जो AQI है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ का AQI का लेवल 400 पार जा चुका है। बावजूद इसके मेट्रो अधिकारी कहते हैं कि हम तो लगातार छिड़काव करते हैं, कहीं भी धूल के कण दिखाई नहीं देते। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ हैं पर्यावरणविद और MBBS चिकित्सक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शहर का हाल बेहाल है, आप तमाम राजकीय दायरे करते हैं, खुद पर्यावरणविद हैं, प्रेमी हैं, चिकित्सक भी हैं। जो समय हालात हैं MG रोड के और शहर के, लगातार प्रदूषण की मार है। MG रोड जो कि हमारी लाइफलाइन कही जाती है, तो जो धूल उड़ रही है वो आम आदमी के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है? सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि धूल, धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब चीज़ों से इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य को दमे की शिकायत, एलर्जी की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी वगैरह बनी रह सकती है। उसके साथ साथ ये हार्ट पर भी एडवर्स इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी हार्ट फेलियर भी हो सकता है इससे, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी बढ़ सकता है या BP भी बढ़ सकता है। प्रदूषण मनुष्य के हर अंग को प्रभावित करता है और जिससे जो है मनुष्य की वास्तविक आयु जो है घटती चली जाती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक तो मेट्रो का निर्माण कार्य हो रहा है, दूसरा मेट्रो समय असमय पर ट्रैफिक जाम लगा देता है, जिससे गाड़ियां जो चालू स्थिति में कार्बन का एमिशन करती रहती हैं और वो जाम में फंसी रहती हैं। जो रास्ता 5 मिनट का होता है उसे पूरा करने में 1-1 घंटा लग रहा है आज, जिसकी वजह से प्रदूषण वातावरण में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक समय था जब हम आगरा में रहते थे तो यहाँ का AQI 50 से ऊपर बढ़ता नहीं था। दिल्ली गेट में इतनी हरियाली थी कि रात के 9 बजे के बाद दिल्ली गेट से आगे जाने में डर लगता था। दयालबाग तो हमारे लिए जैसे अछूत था कि रात को हम जाते ही नहीं थे दयालबाग में। और आज की स्थिति ये है कि आगरा के किसी शहर में पहुंचना हो तो घंटों पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य पर अब दिखने लगे हैं। सबसे बड़ी तो सांस की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई दी, हार्ट की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम, ये सब बता दी है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रदूषण जो अब दिक्कत करता है गर्भवती महिला और होने वाले बच्चे पर भी, उसकी जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास है वो थम जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की विकृत बीमारियां उसे लग जाती हैं। तो ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती ही जानी है। सरकार जो है गाड़ी कंसेंट्रिक जो है उसकी पॉलिसी है, वो सड़कों को बना रही है, वो गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। व्हीकलर सेल जो है एक इंडेक्स बन गया है कि सरकार तरक्की कर रही है, पर्यावरण पर ध्यान नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूँगा, इसको जरूर आप हाईलाइट करें कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जून में निर्णय दिया था कि यदि किसी कारणवश आपने कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में निर्माण कर लिया है और वो निर्माण आपने पर्यावरण अनुमति लिए बिना किया है तो वो ध्वस्त होगा। अच्छा, लेकिन सरकार रिवीजन में गई और जस्टिस गवाई जाते जाते 2-1 के साथ निर्णय दे गए कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय देश के लिए सबसे बड़ा घातक निर्णय है। इस निर्णय को वापस होना चाहिए। देखिए, आप जो चीज़ें आपने बताई, जो मुद्दे आपने जानकारी दी है, उस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं आम नागरिक पर पड़ रहा है, जिससे आम नागरिक अनभिज्ञ है। हम लोग लगातार जीवन से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारा काम हो गया है तो काम बंद करना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। काम को जल्दी समाप्त करें और जिस तरह से मापदंड है काम को समाप्त करने के, जैसे
कि हर तरफ हरी चादर लगाई जाए, पानी का छिड़काव लगातार किया जाए, वो नहीं हो रहा है। ट्रैफिक जाम रात के 12 बजे तक जो लगा रहता है वो जाम ना होने दिया जाए। वो अगर जैसे गाइडलाइंस है उनके मानक के अनुसार अगर चलता रहे तो शायद प्रभाव कम पड़े, लेकिन मानता कोई नहीं है। मेरी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कमीशन के पंचंदन मिश्रा जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि लगातार हम लोग स्प्रिंकलर से छिड़काव कर रहे हैं, धूल कहीं भी दिखाई नहीं देती, ये उनका दावा था। लेकिन अगर आप आज भी अभी आप बाहर जाके देखेंगे तो सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देगी, एक भी स्प्रिंकलर छिड़काव करती हुई नहीं दिखाई देगी। सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देखना चाहिए और एनजीटी को भी संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई यूपी एमआरसी पर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आगरा नगर निगम नगर आयोग जी ने कठोर कार्रवाई की थी मेट्रो पर, लेकिन उनकी कार्रवाई के बावजूद मेट्रो में कोई सुधार नहीं हुआ और वो मेट्रो बदस्तूर ऐसे ही चलता रहा। आपको याद होगा हरी पर्वत से लेकर राजा मंडी स्टेशन वाली रोड पर पेड़ लगाए गए थे, जो नगर निगम ने लगाए थे, और मेट्रो निर्माण के चलते वो पेड़ काट दिए गए। वो केस सुप्रीम कोर्ट भी गया है शायद, लेकिन नगर निगम केस ले जाने के बावजूद मेट्रो में कोई सुधार नहीं है और मेट्रो किसी की बात नहीं सुन रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी दी है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने कि जिस तरीके से आज ताज नगरी आगरा का शहर, वही शहर जिनको स्वच्छता के लिए जाना जाता है, और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और महापौर जो यहाँ की हेमलता दिवाकर हैं, उनको भारत सरकार द्वारा बीते दिनों एक बड़ा सम्मान दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ के हालात डॉक्टर साहब ने बताए हैं भयावह प्रतीत होते हैं। इस मामले को निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन को बचाया जा सके और जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, माता हैं, उनके जो होने वाले बच्चे हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार यूपी एमआरसी के ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करे जो इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, और न ही यूपी एमआरसी के कार्य के चलते जो यहाँ पर यातायात प्रभावित होता है, उनसे जो गाड़ियों से धुआं उगलता है, वो कहीं ना कहीं हर नागरिक को, मेट्रो के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं ना कहीं उनकी जीवन लीला को समाप्त करने का काम करें। अब दिखना होगा उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करे। अपने साथी सतीन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।